बिखरा मलबा, उजड़े मकान, गांव के बीच बहती नदी और लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा, लेकिन बयानबाजी जारी। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द है अपने भाषण में डालकर इसको बताया गया। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई शाम होते होते अमित शाह के इस दावे पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का भी जवाब आ गया। विजयन ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से सूचना वायनाड में तबाही हो जाने के कई घंटों बाद मिली। केरल के वायनाड में प्रकृति का प्रकोप दिल दहला देने वाला है। 30 जुलाई की रात इतनी भयावह रही। तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई लोग घायल हैं, बेघर हैं और बहुत से लोग अब भी लापता हैं। बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ और सेना वहां मौजूद है। अब उस दावे पर आते हैं जो गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में किया कि भूस्खलन से 7 दिन पहले ही राज्य को चेतावनी दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि 24 जुलाई को एक बार फिर चेतावनी दी गई थी। भारत के पास दुनिया की सबसे आधुनिक समय पूर्व चेतावनी प्रणाली मौजूद है और 2014 के बाद भारत उन 4-5 देशों में शामिल है जो आपदा से 7 दिन पहले ही पूर्वानुमान साझा करते हैं। पहले अब वो तकनीक जान लीजिए। मौसम विभाग 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होने पर रेड अलर्ट जारी करता है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा बारिश, यानी 6 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच। भारत में मौसम का पूर्वानुमान एक जटिल प्रक्रिया है। इसका सही तरीके से पता लगाने के लिए कई तरह के उपकरण और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। पिछले कुछ सालों में भारत मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने वालों में काफी सक्षम रहा है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ये भारत में मौसम संबंधी सभी गतिविधियों का केंद्र है। ये विभाग देश भर में फैले हुए हजारों मौसम स्टेशनों के नेटवर्क के माध्यम से डेटा एकत्र करता है। ये स्टेशन तापमान, आर्द्रता, वायु दबाव, बारिश, हवा की गति, दिशा जैसे विभिन्न मौसम संबंधी पैरामीटर्स को नापता है। IMD सैटेलाइट से डेटा कलेक्ट करता है जो बादलों की गतिविधि और समुद्र के तापमान और बाकी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। अब वापस भूस्खलन पर आते हैं। भूस्खलन हादसे पर वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने संसद में अपना बयान दिया जो शायद इसे बेहतर समझा सकता है। राहुल गांधी ने कहा, वायनाड में बड़ा हादसा हुआ है। भारतीय सेना वहां पर काफी अच्छा काम कर रही है। मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि इस कठिन समय में वायनाड के लोगों की सहायता की जाए। 5 साल पहले भी वायनाड में इसी तरह की एक घटना हुई थी। इससे ये साफ हो जाता है कि इस इलाके में कुदरत से जुड़ी समस्याएं हैं। बयानों से पार एक बार फिर ज्योग्राफिकल सिचुएशन समझ लीजिए। वायनाड केरल के नॉर्थ ईस्ट में है। ये केरल का एकमात्र पठारी इलाका है, यानी मिट्टी, पत्थर और उसके ऊपर उगे पेड़ पौधों के ऊंचे ऊंचे टीलों वाला इलाका। ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक केरल का 43% इलाका लैंडस्लाइड प्रभावित है। वायनाड की 51% जमीन पहाड़ी ढलान पर है, यानी लैंडस्लाइड की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। वायनाड का पठार वेस्टर्न घाट के 700 से 2100 मीटर की ऊंचाई पर है। मॉनसून की अरब सागर वाली ब्रांच देश की वेस्टर्न घाट से टकराकर ऊपर उठती है, इसीलिए इस इलाके में मॉनसून सीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है। वायनाड में काबेनी नदी है। इसकी सहायक नदी मंतावड़ी थोरमुंडी चोटी से निकलती है। लैंडस्लाइड के कारण इसी नदी में बाढ़ आने से भारी नुकसान हुआ है।